तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ये प्रक्रिया सारे एकदम आसानी से समझ आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम क्या होता है ये समझेंगे। तो विभाज्यता के नियम में बिना लंबी भाग प्रक्रिया के यह जांचने की विधियां हैं कि कोई संख्या किस दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित यानी शेषफल 0 होती है या नहीं। मतलब इसमें विभाज्यता के नियम से ये पता चलता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर उसे भाग दें तो वो 0 बचेगा या कि शेषफल बचेगा। इस प्रक्रिया में जानते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो गया, मान लो 23, 52, 25, ऐसे हो गया 52। ठीक। तो क्या ये प्रक्रिया में 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा? तो हम लोग इस तरह भाग न करके आसानी से हम लोग पता लगा लेते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। मतलब ये 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा, ये सारी प्रक्रिया हम विभाज्यता के नियम से जान लेते हैं। तो इसमें किस नियम का पढ़ेंगे? जैसे 0, 0 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इतनी संख्या को आसानी से कैसे भाग दिया जाता है ये हम लोग जानेंगे। मतलब अगर इसमें 2 का भाग इसमें करें तो पूरी तरह कट जाएगा या नहीं, ये सब जानेंगे। मतलब 3 से अगर इसे भाग दें तो पूरी तरह कट जाएगा या नहीं, ये सारी जानेंगे। तो सबसे पहले 2 के बारे में जानते हैं, 2 के विभाज्यता का नियम। तो 2 के विभाज्यता के नियम में जानेंगे कि कैसे 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाता है। मतलब जब किसी नंबर की इकाई के स्थान पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मतलब 52, 82, 38, ये मतलब कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। ठीक। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य संख्या हो, मतलब अगर यहाँ पे 9 रहता तो ये भाग देने पे शेषफल कुछ ना कुछ बचता। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 से भाग करने पे ये कट जा रहा है या नहीं। मतलब छोटी संख्या लेते हैं 52, 82, इसी के 2 अंक घटा दिए। तो क्या करें, इकाई का स्थान पे 2 है तो मतलब ये पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। मतलब 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 है 1, फिर ये उतर आएगा 12, 2 छके 12 कट जाएगा। ठीक। यहाँ पे 6 बार लिखाएगा, फिर 2 बार थे, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 करने 2। ठीक। कट जाएगा, मतलब एक बार में, मतलब पूरी तरह से कट गया। मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाज्य हो गया। ठीक। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे 82, 38 हो गया। मतलब इकाई का स्थान पे क्या है 8, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 से कट जाएगा। फिर एक और लिख लेते हैं। अब 0 इसके इकाई का स्थान पे है तो ये 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा, चाहे तो देख सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे 8। अब इसी प्रकार 3 का देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, जब कोई नंबर दिया होता है, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी होती है, तो उन सभी को जोड़कर, मतलब जो संख्या रहती है उन सभी को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। अगर वो भाग चला जाता है अर्थात शेषफल 0 बचे, मतलब वो संख्या को जोड़कर 3 से अगर भाग किए तो शेषफल कितना बचे 0, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या है 39, 66, मतलब इन सभी को जोड़कर, मतलब 3 + 9 + 6 + 6, इन सभी को जोड़कर, मतलब 3 9 कितना होगा 12, 12 6, 12 6 हो गया 18, 18 6 24, 24, मतलब इन सभी को जोड़कर फिर 3 से भाग दें, मतलब 8 बार में कट जाएगा। तो ये 3 से ये संख्या विभाजित होगी। मतलब अगर इसे 3 से भाग दें तो इसका 0 बचेगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। ठीक। तो एग्जाम्पल में क्या लिख लेते हैं, हो गया हमारा 82, 18, मतलब 8 9, 8 2 10, और यहाँ पे कितना हुआ 10 1 11, 11 8 19, 19 2 21, मतलब 21 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो वो चला जाएगा पूरी तरह से। ठीक। तो ये हो गया। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 71,
77 3 मतलब 10, ये हो गया 11 12 और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। मतलब अगर जोड़ कर इससे भाग दें तो 3 से अगर चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे ये है 7 1, ऐसे जोड़ लेते हैं। मतलब 7 1 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 2 21, मतलब 21 आ रहा है तो 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में। मतलब इसे भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं आज चाहे तो इसे देख सकते हैं अगर शेषफल 0 बचेगा। मतलब 82 18 2, 3 से भाग किए, यहाँ पे 6 2 2 मतलब 2 बार में गया। यहाँ पे 21 7 बार में गया। यहाँ पे उतराया 18, सॉरी यहाँ पे उतरा 1 उतराएगा तो ये कितनी बार में गया, 9 3 बार में गया। यहाँ पे 2 फिर 18 8 उतराएगा 24 और 27 9 बार में चला गया। यहाँ पे बच्चा 1 और ये 2 उतराएगा यहाँ पे 12 मतलब 4 बार में चला गया। मतलब पूरी संख्या मतलब शेषफल क्या आ रहा है, 0। ठीक, इसी प्रकार ये भी कर लेंगे। अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, जब किसी संख्या के इकाई और ढाई दोनों को एक साथ भाग 4 से दें तो वह संख्या पूरी तरह कट जाए, मतलब शेषफल 0 बचे तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके इकाई और ढाई को 4 से भाग करें तो शेषफल अगर 0 बचे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, वो शेषफल 0 बचेगा। जैसे कोई भी हो गया 63 88, मतलब इकाई ये संख्या और ढाई इन दोनों को अगर 4 से भाग करें, मतलब 88 को 4 से भाग करें तो ये कितनी बार में कट जा रहा है, 22 बार में चला जाएगा। ठीक, तो ये मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं 63 88 और 3 2 5 6 8 4, ये हो गया है। यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक, मतलब 8 और 4 मतलब ये भी 2 से 4 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब ये संख्या पूरी को अगर 4 से भाग करें तो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। इसे करके देख लेते हैं। 63 88 को भाग दें तो पूरी संख्या कितनी है, 63 88। तो 4 से भाग करें, 4 करने 4, 2 बच्चा, फिर 4 बच्चे 20, फिर ये उतरेगा 8 तो ये कितने बार में, 32 36 9 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 8 में से 6 जाए 2, फिर 8 उतर आएगा तो 88, ये 7 बार में चला गया। मतलब शेषफल कितना बचा यहाँ पे, 0। ठीक, तो ये कट गया ना। तो इसी प्रकार और 5 से देखते हैं। तो ये सबसे आसान है। क्यों आसान है, देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मतलब कितना भी बड़ी संख्या हो, 7 8 9 3, अगर उसके स्थान पे 0 या 5 हो, मतलब इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य हो गया। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 3 8 9 0, 8 7 3 1 5, मतलब इकाई के स्थान पे अगर 0 हो और 5 हो तो ये 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 8, मतलब और भी ऐसी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 38 90 को भाग देकर देख लेते हैं। ठीक, 5 से अगर इसे भाग दें तो 3 नहीं जाएगा तो दोनों संख्या लेंगे तो 35 7 बार में चला जाएगा। 8 में से 5 जाए 3, यहाँ पे 9, फिर 35 7 बार में फिर जाएगा 4 बच्चा, और यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब 40 8 बार में, मतलब शेषफल क्या आया, 0। तो मतलब जो संख्या इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो वो 5 से विभाज्य हो गई, मतलब शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो हमने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा। तो 2 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जो जो संख्या के इकाई के स्थान पे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो वो 2 से भाग चला जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम में हमने पढ़ा है, कोई भी संख्या है उसे जोड़ें और 3 से भाग दें, पूरी तरह से कट जाए तो वो 3 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मतलब 3 9 6 है, अगर इन सबको जोड़कर
जोड़ें, मतलब 3 9 12, 12 6 18, फिर 3 से भाग दें और पूरी तरह कट जाएगी, तो ये जो 396 है ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 3 को 18 में करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है 396, ये 3 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 396 8 2 3, उसके बाद हो गया हमारा 6। ठीक, तो ये हमारा 6 के से विभाजित होने वाला नियम है। अब देखते हैं, देखो ये 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पे कितना है 6, और इनको जोड़े, मतलब 396 को जोड़े हैं तो कितना हो गया 18, 18 को भाग किए हैं तो 6 बार में चला गया, मतलब 3 से भाग देने पे पूरी तरह से ये चला जाएगा। तो अब 6 से भाग दे के देखते हैं कि पूरी तरह कट जाता है कि नहीं। तो 6 से भाग देंगे, 3 छक्के 36, 3 बचा, फिर 6 उतराया, 3 छक्के 36, मतलब शेषफल क्या बचा 0। ठीक, तो मतलब ये रहा हमारा 6 से विभाज्यता का नियम, जिसमें 2 और 3 से कटे तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। अब पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो किसी भी नंबर के इकाई के स्थान के अंक में 2 से गुणा करके फिर उस मान को बची हुई संख्या में घटाते हैं, तो वह अगर 7 से विभाज्य हो जाता है तो वह 7 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब कोई भी अगर संख्या है, मतलब एक संख्या लेते हैं 6 2 1 6, ठीक, ये 62 16 लिया मैंने संख्या। तो इसमें नियम क्या कहता है, जो इकाई के स्थान पे है इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 दूनी 12। जो ये 6 दूनी 12 आया है, इस संख्या में 12 को घटा देंगे, मतलब यहाँ पे 6 में से 2 जाए 4 और 1 में से 1 जाए 0 और बाकी सब वही उतराएगा। ठीक, फिर इसी संख्या को फिर गुणा करेंगे 2 से, मतलब 2 चौको 8, फिर उसी को 8 से घटाएंगे। ये तब तक करेंगे प्रक्रिया जब तक कि ये हमें मालूम ना हो जाए कि ये 7 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब फिर घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14, 24 में से 8 जाए 6, यहाँ पे 9 बच्चा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, इसी प्रकार करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे फिर 12 आएगा, फिर 12 घटाएंगे, ऐसे मतलब प्रक्रिया करते जाएंगे। तो अगर 7 से वो विभाज्य हो जा रही है तो वो संख्या 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, यही संख्या 62 16। ठीक, भाग करके देख भी लेते हैं, 6 2 1 6, 7 से भाग दें तो 7 बट्ठे 56, 6 और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, 56, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे 56, मतलब 3 बार 8 बार में चला गया। ठीक, और यहाँ पे आदि लिख देंगे। इससे अच्छा है कि बार बार गुणा करने से अच्छा है कि हम कोई भी संख्या रहे वो भागी कर लें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, तब तक हम लोग भागी कर लेंगे, भाग से ही मालूम हो जाएगा। ये करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, अब है 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक 4 के विभाज्यता का नियम के जैसा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ढाई बढ़ गया है। मतलब जब कोई संख्या दिया होता है तब तो उसके इकाई ढाई सैकड़ा को 8 से भाग देते हैं। अगर वो पूरी तरह कट जाए तो वो 8 से विभाज्य होगी। मतलब जब 4 का दिए थे तो 2 अंक लिए थे, इकाई और ढाई। ठीक, इन दोनों को भाग किए थे। ठीक, लेकिन इसमें सैकड़ा भी हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर दिया है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, कितना लिखें 7 6 4 8, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या ले, उसमें क्या था 2 ही अंक लेते थे 4 में,
इकाई और ढाई को भाग करते थे, अगर 4 से भाग चला जाता था तो वो 4 से भाग, लेकिन इसमें सैकड़ा भी, मतलब हम इसमें हमको क्या करना है, जो ये 6 4 8 है, इसे अगर 8 से भाग दें, मतलब इकाई ढाई सैकड़ा को अगर पूरी तरह कट जाए तो ये 8 से विभाजित हो गया, मतलब 8 × 64 और 8 उतराया, एक बार में चला गया। ठीक, तो ये 8 से विभाज्य होगा। इसे भाग करके देख लेते हैं। 76 48 8 से भाग दें तो 72, कितने बार में, 9 बार में, 4 44 40, कितने बार, 5 4 8 48, 6 बार में, मतलब शेषफल क्या बचा, 0। ठीक, तो ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 7 3 2 8 6 4, ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। इति से मतलब आदि। अब आता है 9 से विभाज्यता का नियम। ये भी 3 के जैसा होता है, 3 के विभाज्यता के नियम में जिस तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई संख्या दिया होता है, मतलब कोई भी नंबर हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो उन सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग देते हैं। जिस प्रकार 3 में विभाज्यता के नियम में सभी संख्या को जोड़कर भाग देते थे और 3 से भाग देने पर कट जाते थे, तो वो 3 से विभाज्य हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार 9 से भाग देने पर और पूरी तरह कट जाए तो वो 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, हमारा हो गया 7 2 1 8। ठीक, ये संख्या, मतलब इन सबको जोड़े, 7 + 2 + 1 + 8, 8 × 9 9 9 18, 18 को 9 से भाग दें तो 2 बार में चली जाएगी, मतलब ये पूरी तरह कट जा रही है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलो देख लेते हैं। 7 2 1 8, 9 से 9 9 × 72, 1 उतरा तो नहीं गया तो 0 बढ़ जाएगा, 8 बार में गया, यहाँ पे 0, फिर 18 2 बार में चला जाएगा। ठीक, मतलब शेषफल क्या बचा, 0। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 6 6 7 0 0 8 0। ठीक, इति सी मतलब आदि। अब आता है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो 10 से विभाज्य होगी। मतलब एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, 8 1 0। ठीक, यहाँ पे 3 2 1 5 0 3 5 0, ऐसे ही और भी, मतलब इकाई के स्थान पे अगर 0 रहे तो वो 10 से विभाज्य होगी। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ पर भी है, तो ये 10 से विभाज्य होगी। तो चलो 81 0 को देख लेते हैं। 10 से भाग दें तो 8 बार में 80, 1 बचा, 0 10, मतलब शेषफल कितना आया, 0। ठीक, इसी प्रकार 11 का देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या दी हो तो उसमें सम संख्या को तथा विषम संख्या को जोड़कर घटाते हैं। अगर वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब कोई भी संख्या मान लो ऐसे दिया है, तो सम संख्या, मतलब सम संख्या का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब एक अंक छोड़कर इन सबको एक साथ जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे 3 + 5 + 4 + 1। और विषम संख्या का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक अंक के बाद जो दूसरी संख्या है, 2, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे 2 + 6 + 5, मतलब एक को छोड़कर दूसरे को जोड़ना है। ठीक, अब यहाँ पे 3 5 कितना होगा, 8 8 4 कितना होगा, 8 और 4 12 12 1 13, उसके बाद 2 8 8 5 13, मतलब 13 में से 13 जाए तो 0 बचेगा। मतलब अगर 11 से भाग दें तो 0 बार में कट जाएगा। ठीक,
तो ये मतलब सेंसफल क्या बचा 0। तो ये संख्या 11 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। एग्जाम्पल में यही संख्या लिख लेते हैं। क्या था 3 2 5 6 4 5 1 ठीक, और आदि लिख देते हैं। इसे भाग करके देख लेते हैं 11 से, मतलब ये जो संख्या है इसे 11 से भाग करके देख लेते हैं। 32 56 45 1, 11 से भाग दें तो 22, यहाँ 10 बच्चा, कितने बार में 99, यहाँ पे अभी लिख रहे हैं 6, उसके बाद यहाँ पे 66 कट गया, 4 नहीं जाएगा, फिर 5 उठ रहेगा, 44, एक बच्चा और ये 1 उठ रहा है, मतलब 11, मतलब पूरी तरह से कट गया, मतलब सेंसफल क्या बचा 0। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 9 6 4 1 ठीक, मतलब भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।